number 3. From the following trial balance of Mr. Shiva, prepare manufacturing account, trading account, and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. Trial balance of Shiva as on 31st March 2016. Particulars, debit rupees and credit rupees. Creditors बैलेंस शीट में जाता है. मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दोनों भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल, ये मटेरियल में ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट दोनों भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ड्रॉविंग्स कैपिटल में से माइनस होगा. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कैश एट बैंक एसेट साइड. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा एंड सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दिए. क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2016, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. तो तीनों भी जो स्टॉक है उनका एक इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड और रॉ मटेरियल एंड WIP जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका सेकेंड इफेक्ट, एंड फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. मतलब फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे रॉ मटेरियल एंड WIP एंड फिनिश गुड्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड. डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10% पर एनम. तो डेप्रिसिएशन निकालना है मशीनरी के ऊपर, तो मशीनरी में से माइनस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड. On 1st January 2016, there was a fire in godown of Mr. Shiva, destroying finished goods worth rupees 12,000. Insurance company admitted claim of rupees 8,000. This transaction was not recorded in the books. तो ये रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट जितना भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड जितना भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाला है वो लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड. गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ 12,000, क्लेम कितना मिलेगा 8,000. इसका मतलब 4,000 हमें मिलने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा अपने लिए लॉस. तो ये लॉस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे. तो इसका दो इफेक्ट ऐसा आने वाला है. उसके बाद प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स के ऊपर RDD निकालना है. डेटर्स में से RDD 5% माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. तो क्या बनाना है हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो चालू करते हैं. फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो चालू करते हैं. फर्स्ट हमने हेडिंग दिया मिस्टर शिवा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में करेंगे बैलेंस शीट. तो चालू करते हैं. जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स है उनका एक इफेक्ट आएगा और जो भी एडजस्टमेंट में दिया है उसका दो इफेक्ट आएगा. तो चालू करते हैं. फर्स्ट ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करेंगे. फर्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. तो बैलेंस शीट में इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स अमाउंट 71,000. उसके बाद मशीनरी एसेट्स है तो एसेट साइड में लिखेंगे मशीनरी. इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है और एक लाइन हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. शुरू में हम लिखते हैं 2
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसके लिए जगह छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका अमाउंट दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 26,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 2000, तो लिख दिया था, अमाउंट लिखेंगे 2000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो इधर लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000। उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखना है, तो इधर लिखते हैं प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट है इसका 2,80,000, अमाउंट इसका 2,80,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही लिखना है क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ मटेरियल है, तो इधर लिखेंगे प्लस कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट दिया हुआ है 5,000, कैरेज इनवर्ड ऐड करना है इधर। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस इधर ही लिखते हैं, तो लिख देता हूँ इधर टू डायरेक्ट वेजेस अमाउंट 56,000। फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट अमाउंट दिया है 27,000। ड्रॉविंग्स, तो ड्रॉविंग्स लिखेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इधर लिखेंगे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसमें से हम माइनस करेंगे ड्रॉविंग्स, तो ड्रॉविंग्स का अमाउंट दिया हुआ है 30,000, 30,000 हम माइनस में लिखेंगे, तो एक काम कर देता हूँ माइनस में लिख देता हूँ। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इधर लिख देता हूँ बाय सेल्स अमाउंट है 5 लाख। उसके बाद कैश एट बैंक एसेट साइड में जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश एट बैंक 19,000। उसके बाद सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, तो इधर लिख देता हूँ टू सैलरीज, अमाउंट है इसका 9,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अमाउंट है इसका 7,000। कैपिटल अकाउंट, तो ये बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे, इधर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग लिखेंगे बैलेंस 1 लाख। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो इधर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, एक लाइन हम रख देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट को दो दो इफेक्ट देना है, तो चालू करेंगे फर्स्ट फेवरेट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वाला। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016, रॉ मटेरियल 32,000, WIP 4,000, फिनिश गुड्स 35,000। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करेंगे, तो इधर लिख देते हैं माइनस रॉ मटेरियल, ऐसा लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट दिया हुआ है 32,000, तो माइनस में लिखेंगे 32,000 और इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में टोटल करेंगे। उसके बाद WIP का क्लोजिंग स्टॉक हम ये साइड में लिखेंगे, इधर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, अमाउंट लिखेंगे 4,000
थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम लिखेंगे इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 32,000, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। डेबिट इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो इधर लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, इसमें बहुत से स्टॉक है, पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP, तीसरा है फिनिश गुड्स। इनर कॉलम में लिखेंगे रॉ मटेरियल का स्टॉक था 32,000, WIP 4,000 एंड फिनिश गुड्स 35,000। बाद में इनका टोटल करेंगे तो टोटल आता है 71,000। तो ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, तो मशीनरी में से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन लिखेंगे ओनली, डेप्रिसिएशन 10%, तो 80,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो आंसर आता है 8,000। 80 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72,000। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, मशीनरी में से माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट, जब हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं करते, तो हम डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हैं, तो जो भी कुछ फैक्ट्री में जो भी कुछ खर्चा होता है वो हम किधर लिखना है हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ये मशीनरी फैक्ट्री में होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट कितना था वो 8,000। तो ये हुआ उसका सेकेंड इफेक्ट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, on 1st January 2016 there was a fire in godown of Mr. Shiva। तो अपने जो गोडाउन में आग लगा था, फायर हुआ था, और अपना गुड्स 12,000 का गुड्स फिनिश गुड्स क्या हुआ था डिस्ट्रॉयड हुआ था। तो डिस्ट्रॉयड हुआ तो हम किधर लिखेंगे, अपने पास से गुड्स चला गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 12,000। सपोज करो यही रॉ मटेरियल होता तो हम क्या करते, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है इसमें से ही हम क्या करते, वो मटेरियल माइनस करते। ओके, उसके बाद अभी ये फिनिश गुड्स है, इसलिए हमने किधर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हुआ उसका पहला इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। उसके बाद इंश्योरेंस हमने निकाला था, और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देने वाली है 8,000, पूरा 12,000 नहीं देने वाली है। तो जितना भी क्लेम मिलेगा हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इधर लिखता हूं मैं इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इसका अमाउंट है 8,000। तो 12,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, 8,000 का क्लेम मिलेगा, इसका मतलब 4,000 का हमें लॉस हुआ। तो ये लॉस लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इधर लिखते हैं लॉस बाय फायर, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 12,000 माइनस 8,000, तो इधर अमाउंट आ जाएगा 4,000। तो ये हुआ टोटल 12,000 का डेबिट इफेक्ट। तो ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर हमें RDD निकालना है, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस RDD 5%, 1 लाख इंटू 5 अपॉन 100, तो आंसर आता है 5,000। 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95,000। तो ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डायरेक्ट लिखेंगे टू RDD 5,000, बस इतना ही है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। इसका मतलब सब एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। फर्स्ट क्लोजिंग करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा रहता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का टोटल, देखते हैं कितना टोटल आता है। टोटल करेंगे तो आएगा 2,79,000
ये सब प्लस हुआ, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। अभी इसका टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आता है 3,72,000, क्रेडिट साइड का टोटल आता है ओनली 4,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड कम है तो इधर डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो बड़ा साइड है उसमें से छोटा साइड जो 4,000 है वो माइनस करेंगे, तो डिफरेंस मिलेगा 3,68,000। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हमें किधर भेजना है? ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना है, तो इधर लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा तो भी चलेगा, या फिर ब्रैकेट में लिख के रखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो इधर लिख देता हूं टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 3,68,000। चाहिए तो इधर भी ब्रैकेट में को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका सेकेंड इफेक्ट इधर गया। अभी ये दोनों साइड हम देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है या कौन सा साइड छोटा है। तो फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आता है 3,98,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल आता है 5,47,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इधर डिफरेंस निकालेंगे 5,47,000 माइनस 3,98,000, तो डिफरेंस आता है 1,49,000। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट मिला। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, तो इधर लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,49,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आता है 25,000, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,49,000। इसका मतलब इधर भी क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इधर डिफरेंस मिलेगा 1,49,000 माइनस 25,000, तो डिफरेंस आता है 1,24,000। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट मिला। ये नेट प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? प्लस करना है, तो इधर लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, अमाउंट लिखेंगे 1,24,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे, टोटल आता है 1,94,000 तीनों का टोटल, जिसमें से ड्राइंग अपने आप हो गया माइनस। एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। फर्स्ट लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। टोटल आता है 2,65,000। एसेट साइड का भी टोटल आया 2,65,000। इसका मतलब दोनों साइड हो गया टैली। इसका मतलब अपना फाइनल अकाउंट हो गया टैली। इसका मतलब हमने जो किया है वो सब राइट किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर दिया कंप्लीट। थैंक यू।